डिजिटल माध्यम से आज नामांकन भरने वाले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को देते हुए हरिद्वार में जीत के द्वार खोलने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद आज नामांकन भरेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अपने ओहदे से हटने के बाद भी वो लगातार वो जनता के बीच जाते रहे हैं, परिपक्व नेता हैं, लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में रहे हैं, देखा है, पास से देखा है, जानते हैं, जनता के नब्ज भी जानते हैं, जनता के बीच हमेशा से मौजूद रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाना जानते हैं। तो इसी को देखते हुए बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधों पर दी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर जीत की गारंटी बीजेपी को देते हुए, क्योंकि जनता में अच्छा खासा जनाधार त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम का ऐलान हुआ प्रत्याशी के रूप में, तब भी कार्यकर्ताओं में अलग तरीके का उल्लास और उत्साह नजर आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इसके बाद भावुक होते नजर आए थे और अब बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से। हरिद्वार सीट बेहद अहम, हरिद्वार जिस तरीके से लगातार संस्कृति के लिए जाना जाता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा से हरिद्वार की संस्कृति से जुड़े रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाते रहे हैं। हरिद्वार सीट से अब उन्हें प्रत्याशी बनाकर बीजेपी जीत की गारंटी पक्की करते हुए, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने साथ जीत की गारंटी पेश करते हैं, जनता के साथ वो लगातार जुड़े रहे हैं और आज नामांकन भरेंगे। डिजिटल माध्यम से नामांकन भरने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में भी अलग तरीके का उल्लास और उत्साह त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम के ऐलान के बाद देखने को मिला, जहां पर जिंदाबाद के नारे भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और लगातार दमखम से, जोश और खरोश के साथ यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। गर्मजोशी के साथ तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और आज नामांकन भरने वाले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार में जीत के द्वार खोलने का जिम्मा बीजेपी ने सौंपा है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। अब लोकसभा चुनाव के रण में किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत पछाड़ते हैं विपक्ष को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनाधार हरिद्वार में बहुत अच्छा है और जनता के बीच वो लगातार जाते रहे हैं, जनता से जुड़े रहे हैं। बार बार हम आपको बता रहे, परिपक्व नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, जानते हैं राजनीति को। वर्चुअली रूप से यहाँ नामांकन किया जा रहा है और लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार और अपने लिए यानी बीजेपी के लिए 370 की हुंकार भरी है, तो 370 का टारगेट अचीव करने के लिए एक एक सीट पर ध्यान देना बेहद जरूरी। एक एक प्रत्याशी को बहुत मंथन करने के बाद बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो उनको लेकर कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है और आखिरकार उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा भी गया, जिसके बाद आज नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। हरिद्वार से तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको नजर आ रहे हैं। डिजिटल माध्यम से नामांकन त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भरा जा रहा है। यहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी और साथ ही जीत की गारंटी भी। लगातार कार्यकर्ता भी यहाँ पर नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। वो डिजिटल माध्यम से नामांकन किया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। कार्यकर्ता भी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। जनता का अपार समर्थन जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए देखने को मिलता है। जिस तरीके से रोड शो हमने देखा, जब प्रत्याशी के नाम पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, उसके बाद रोड शो में एक ट्रेलर देखा, किस तरीके से वहां की जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उमड़ कर आई और वहां पर लगातार जनता जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को के लिए
घरों से बाहर निकलकर आई, कार्यकर्ताओं में भी अलग तरीके का उत्साह। और यहाँ पर आज नामांकन त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से नामांकन किया जा रहा है। जनता का असीम प्यार यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलता हुआ दिखा है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार के चुनाव में भी हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसी तरीके से जनता का प्यार मिलेगा, जनता का समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्राप्त होगा। और लोकसभा का चुनावी रण जो है वो तैयार है। 19 अप्रैल से चुनावों का आगाज हो रहा है, मतदान शुरू होगा और उसके बाद देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है बाजी मारती। बीजेपी जिस तरीके से 400 का उद्घोष कर रही है, 370 बीजेपी के लिए, और साथ ही हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में आती हैं और हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस द्वारा भी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, यानी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे दमखम से जोश खरोश के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं और रोड शो भी करते हुए नजर आए थे और आज नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। और हरिद्वार में जीत के द्वार बीजेपी के लिए खोलने के लिए जिस तरीके से 5 सीटों पर फिलहाल के लिए बीजेपी यहां पर काबिज है और 5 की 5 सीटें वापस से पाने के लिए बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, वो भी मिशन साउथ पर लगे हुए हैं, मेगा प्लान जिसको खुद ही प्रधानमंत्री मोदी लीड करते नजर आ रहे हैं और एक एक प्रत्याशी के नाम पर पुरजोर तरीके से मंथन करने के बाद चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से उतारा गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर नामांकन भरने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। डिजिटल माध्यम से नामांकन त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यहां पर भरा जाना है। परंपराओं के अनुरूप आपने जो विकास की एक लंबी लाइन खींची है, उस लाइन पर हम आगे बढ़ते हुए आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हम उस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे और आदरणीय सिंह जी को भी मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आदरणीय सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी मार्गदर्शन करें। 2 मिनट कि हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है और जैसे आदेश हुए पहले आदेश के हम सब लोगों को और मदन जी ने कहा कि नई परंपरा डिजिटल आज त्रिवेंद्र जी यहाँ से नामांकन करेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है। हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठता को वहाँ पर उपस्थित है और जो हम लोगों ने तय किया है कि हम इस लोकसभा को 5 लाख से भी पार करेंगे, इसके लिए भी आज संकल्प करनी है। हम सभी लोग मिलकर के आपके जो यशस्वी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे लंबे समय से त्रिवेंद्र जी हम साथ साथ काम करते आए हैं। ये संगठन महामंत्री के रूप में रहे, प्रचारक के रूप में रहे। देखा जाए तो पिछले 40 साल से हम लोग साथ साथ काम करते आ रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है और यदि देखेंगे तो राष्ट्रीय फलक पर संगठन के बहुत सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। इस समय हरिद्वार जैसी लोकसभा जो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व करती है और जो बात को बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया में आध्यात्म की राजधानी है हरिद्वार, ऐसे हरिद्वार से जो प्रत्याशी बने हैं बहुत जल्दी 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद आप उनको हरिद्वार का यशस्वी सांसद बनने का गौरव प्राप्त करेंगे और
परिवार यहाँ पर आया है, उनका परिवार भी यहाँ पर आया है, बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार हम सब लोग देवेंद्र जी को और ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्लिक करके नॉमिनेशन शुरुआत करेंगे। अब की बार नरेंद्र रावत जिंदाबाद, 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 नरेंद्र रावत जिंदाबाद, 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 नरेंद्र रावत जिंदाबाद, आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल भेजा है, आदरणीय निशंक जी इस सिंबल को आदरणीय त्रिवेंद्र जी को सौंप रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब की बार जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसी के साथ ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन कर दिया है। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से अपना नामांकन कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, नामांकन जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कर दिया गया है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन करने के बाद किस तरीके से खुशी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, त्रिवेंद्र सिंह जिंदाबाद, इस तरीके के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। और साथ ही साथ गुलदस्ता देते हुए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वक्त किस प्रकार का खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी काफी कॉन्फिडेंट हरिद्वार सीट को लेकर है। देखिए, हम शुरू से ही देख रहे हैं, जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस सीट से चयनित किया गया है, तभी से त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार रोड शो कर रहे हैं, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके, आपको बता दें, कैसे भी करके इस सीट को जीता जाए। ये बड़ी जानकारी, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जीत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए, तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी अभी तक इस सीट पर अनाउंस नहीं किया गया है। कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट का नाम इस सीट पर नहीं लिया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बीजेपी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया गया था और उन्हें हरिद्वार सीट से उतारा गया था, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था और आज उन्होंने नामांकन कर दिया है। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी, और देखिए फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है, नामांकन करने के बाद फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है। इसी के साथ ये तस्वीरें, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, सर 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 ऊपर ही कर लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे सर 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 प्लीज ऊपर नाराज हो जाएंगे सर लोग। अरे यार जल्दी, उसी के साथ ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि डिजिटल माध्यम से आज नामांकन किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। और इसी के साथ आपको बता दें कि
उत्तराखंड के पूर्व सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी तरफ से आज डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन उन्होंने किया है। ये बड़ी जानकारी। और इसी के साथ अब आपको वो नामांकन जो उन्होंने किया है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और डिजिटल माध्यम से नामांकन किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया गया था और उन्हें उतारा गया था, और आज उन्होंने नामांकन किया है, डिजिटल माध्यम से नामांकन किया है। तो जोरों शोरों से त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार उनके रोड शो हो रहे हैं, और आज ही उनके आवास में होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया था, और बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचे थे। और उसी के बाद और अभी उन्होंने, आपको बता दें कि नामांकन कर दिया है, और हरिद्वार सीट से उनका नामांकन हो चुका है, और डिजिटल माध्यम से ये नामांकन किया गया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन कर दिया है। ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, जिस दिन से बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान किया था, तभी से त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी कोशिश में जुट गए थे कि किसी भी हालत में हरिद्वार सीट को जीतना है, और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से रोड शो किए जा रहे थे, जन समर्थन जुटाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा था, और साथ ही साथ संतों का आशीर्वाद भी उनके साथ है, क्योंकि कहा जाता है कि हरिद्वार में संतों का आशीर्वाद मिलना बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हरिद्वार से जो है, हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है, और नामांकन की वो जो नॉमिनेशन उनकी तरफ से किया गया है लगातार, उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं।